नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। आसियाना सोसाइटी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बॉडी मीटिंग में लिया अहम फैसला। चुनाव से पहले जिन लोगों ने कर रहा था विरोध, उन 2 लोगों को किया गया निष्कासित। अब 30 मार्च को होने वाला चुनाव होगा 6 अप्रैल को। इस संदर्भ में सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने बताया कि 2 लोगों के द्वारा हमेशा चुनाव से पहले हमेशा विरोध किया जाता है और अपने मनमानी तरीका से कागजात को घर ले जाकर सोसाइटी में अपने तरीके से किसी को भी प्रेजेंट कर मनमानी तरीका अपनाता जाता है। इसका हम लोग करते हैं विरोध, इसलिए दोनों को किया गया निष्कासित। अगर चुनाव के समय इन लोग बवाल करेंगे तो हम लोग कानून की मदद लेंगे और जिला प्रशासन को बुलाकर कानूनी प्रक्रिया पर जाएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी तो मिनट्स नहीं डाले हैं तो बनाना पड़ेगा। नमस्कार, झारखंड में का स्वागत है। मैं हूं दीपा। आज आसियाना सन सिटी ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस को बुलाया गया है। किस मामले को प्रेस को लेकर बुलाया गया है, इनसे बात करते। सर, परिचय के साथ मैं अध्यक्ष जो HK झा आसियाना सन सिटी वेलफेयर एसोसिएशन का वर्तमान में हूँ। यहाँ पर जो है इलेक्शन की प्रक्रिया के लिए जो है जीबी बुलाई गई थी। जीबी के डिसाइड इलेक्शन अफसर का किया गया और इस हिसाब से जो है 30 तारीख को इलेक्शन होना था। उसके पहले जो और भी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया को जो है अपनाने के बाद ही जो है इलेक्शन होता है। उसमें जो है सही जो है नहीं प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें जो यहाँ के रेसिडेंट हैं वही यहाँ के वोटर हैं और वही वोट दे सकते हैं जिनके ऊपर में मेंटेनेंस का कोई बकाया नहीं है। परंतु जितने लोग जो है यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए, उसमें कुछ लोगों के यहाँ बकाया था, कुछ लोगों के यहाँ बकाया नहीं था। लेकिन कैंडिडेट अपना जो है समय स्क्रूटनी के पहले अपना जो है पूरा ड्यूज क्लियर कर देते हैं। ड्यूज कर देते हैं तो उनका कैंडिडेटर वायलेट हो जाता है। कुछ मामले डिस्प्यूटेड थे, लेकिन जो है उन लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और जिनको बकाया नहीं था उन पर बकाया दिखा करके 16 आदमी का जो है कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया और 13 आदमी को कैंडिडेचर को जो है उपयुक्त समझा। उसमें 11 आदमी को जो है 30 तारीख को चुनाव होना था। उसके पहले ही जो है उन्होंने एक ही जो है ग्रुप को जो है उसका जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया कि चूँकि उनके विरोध में कोई नहीं है इसलिए वो जो है चुने जाते हैं। इसी के लिए आज जीबी फिर बुलाई गई कि चूँकि जो है उन्होंने बिना सही प्रक्रिया अपनाए हुए जो है चुनाव को जो है उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया। इसलिए जो है चुनाव पदाधिकारी के संबंध में जो है लोगों को जो है बहुत क्षोभ था, जिसके चलते यहाँ शांति भंग होने की संभावना हो गई, क्योंकि यहाँ उस चुनाव को जो है सही नहीं समझा गया। इसलिए आज जीबी बुला करके जो है उस यही निर्णय लिया गया कि पहले का जो है जो चुनाव पदाधिकारी थे या चुनाव का जो था उसको निरस्त किया जाता है और फिर से चुनाव कराया जाएगा, जिसका चुनाव जो है 6 अप्रैल को होगी। 30 तारीख को अभी आपने बताया 30 मार्च को होने वाली थी, उसको आप लोग 6 अप्रैल कर दिया। 6 अप्रैल कर दिया इसलिए कि 30 मार्च का इलेक्शन हुआ ही नहीं। इलेक्शन के पहले ही उन्होंने जो है कुछ आदमी को जो है देख लिया कि उनका कोई निर्विरोध है और उनको जो है निर्विरोध चुन दिया, जबकि लोगों को जो है सही जो है आदमी का जो है उन्होंने जो है कैंडिडेट चयन नहीं किया गया है ना। पूरे आदमी को चुनाव करके इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में जाती वोटिंग होता, लेकिन वोटिंग हुआ ही नहीं। सर, आपका परिचय बताएं। HK झा अध्यक्ष, हेमकांत झा अध्यक्ष, आसियाना सन सिटी वेलफेयर एसोसिएशन, वर्तमान जो है 24-25। यहाँ जो इलेक्शन की प्रक्रिया हो रही थी
उसमें करीब इलेक्शन ऑफिसर ने जिसको 16 तारीख की जीबी में यहाँ के लोगों ने सेलेक्ट किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। सर्वसम्मति से इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? सर्वसम्मति से इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन निकला वो 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक था। हाँ, अब 21, 22 उन्होंने वोटर लिस्ट निकाला, 23 को उन्होंने फॉर्म्स 23 और 24 को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेट रखा, 23 को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेट रखा, 24 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने का डेट था। नॉमिनेशन में फाइल कौन कौन किए थे आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से करीब 26 नहीं ज़्यादा लोगों ने फाइल किया था। करीब नॉमिनेशन फाइल 28 लोगों ने किया था। 28 लोगों ने किया था। हाँ, अब 28 लोगों ने जो नॉमिनेशन फाइल किया, हाँ, उन्होंने उस नॉमिनेशन को भी एक्सेप्ट किया जिनका ड्यूज जो है वो 30,000 रुपये से भी ज़्यादा था। हाँ, और नॉमिनेशन के बाद 25 तारीख को स्क्रूटनी थी। उस स्क्रूटनी में इन्होंने जिनका कोई ड्यूज नहीं था उस 28 में से, हाँ, उसमें से करीब बने 13 लोगों को जिनका कोई ड्यूज नहीं था उसको उनके फॉर्म को रिजेक्ट। मिस्टर RM सिंह जिन्होंने ये माने त्रुटिपूर्ण चुनाव को माने अंजाम दिया, हाँ, उनका नाम है मिस्टर RM सिंह एंड मिस्टर चौधरी, हाँ, अमरिंदर कुमार चौधरी। उन दोनों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इनका हटा दिया गया है और उनको ले लिया गया? बेसिकली उनका दमनकारी नीति है। उनसे आज जीबी में बोला गया था, माने एस्कोआ का एक ग्रुप है, एस्कोआ कमेटी का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, उसमें से उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जीबी आपको सुनना चाहती है और आपसे कुछ सवाल करना चाहती है तो आप आएँ और जीबी का सवाल का जवाब दें। आज की बैठक में वो लोग मौजूद थे कि नहीं थे? उनको इनवाइट किया गया लेकिन वो नहीं आए। और विपक्ष के जो लोग थे वो लोग आए थे? वो लोग भी नहीं आए। मतलब विपक्ष के कोई लोग यहाँ पे कमेटी में आपके नहीं थे? नहीं थे। मतलब उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं बना, मतलब कुछ नहीं? कुछ मतलब नहीं है उनको। इसमें आप लोगों को चुनाव की मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने चुनाव की मांग कर रहे हैं और हम लोगों ने री इलेक्शन अनाउंस भी कर दिया है कमेटी ने। सर, आप लोगों ने अनाउंस कर दिया लेकिन विपक्ष लोग नहीं आए तो इसमें क्या किया जाएगा ये बताइए पहले। उसमें आप लोग क्या निर्णय लेंगे? जीबी बेसिकली क्या है कि हमारे इस सोसाइटी एक्ट में जीबी सर्वोपरि है। अगर जीबी चाहेगी तो वो यहाँ जीबी के द्वारा वो चाहती या हम चाहते तो हम एक नई कमेटी का गठन भी कर सकते थे जो हमारे बाइलॉज कहती है, लेकिन हम लोग ये कमेटी जो है सबको साथ लेके चलना चाहती है। उसी के तहत हम लोगों ने नई कमेटी ना अनाउंस करके री इलेक्शन का अनाउंस किया कि वो विपक्ष वाले फिर से आके पार्टिसिपेट करे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े और अगर जीत जाते हैं तो वो खुद इस कमेटी में आ जाए। सर, आपने कहा कि जो दो लोग का नाम बताया जिसने इस तरह से गलत काम किया, वो लोग को इलेक्शन के लिए वो लोग को बाहर देंगे कि किसी और को रखेंगे? नहीं, उनको अब क्योंकि उनको 2-3 बार बाहर दिया गया है, जब भी बाहर दिया गया है उन्होंने हमेशा ये दमनकारी नीति अपनाकर इन्होंने हमेशा गलत काम ही किया है। तो इस जीबी ने अब डिसाइड किया है कि हटाने का क्या इस जीबी ने डिसाइड किया है कि उनको इन फ्यूचर कभी भी इस सोसाइटी में कोई भी पोस्ट के लिए हमेशा के लिए डीबार कर दिया जाए। दोनों का नाम बता दिया जाए। मिस्टर RM सिंह, मिस्टर राम मूर्ति सिंह एंड मिस्टर अमरिंदर कुमार चौधरी। और इलेक्शन के समय क्या आपको सोचा कि विवाद अगर वो ज़्यादा बढ़ी तो इसमें किसी को लिख के देने का? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर विवाद होती है या वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ के जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लेंगे, हाँ, और यहाँ की शांति व्यवस्था को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय बताएं पूरा। चिरंजीव कुमार, जनरल सेक्रेटरी आसियाना सन सिटी ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। और इलेक्शन में आप भाग लीजिए,
ये कोई मतलब आप सारे रूल्स को वायलेट करके अपने अकॉर्डिंग आप सोसाइटी चलाना चाहते हैं तो ये तो नहीं चलेगा। जो भी हमारा रूल्स है, जो हमारा स्कूआ का जो बाईलॉज है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा आप लोग को। देन चुनाव एक कितने साल में होती है आपके यहाँ? चुनाव हमारे यहाँ 1 ईयर पे होती है। कितने टोटल घर है यहाँ पे? टोटल 220। हाँ, वोटर्स कितने हैं यहाँ पे? वोटर्स वोटर्स 220 वोटर्स आर आल्सो प्रेजेंट। क्या कहना चाहेंगे अगर आप खड़े होते हैं तो क्या काम के लिए यहाँ पे बाकी है, क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे तो अब ऑलरेडी रोड कारपेटिंग और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है हो रहा है, पानी का जो प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, वो सबको हम लोग चुनाव में क्या आप लड़ने का सोचे हैं? अगर बिल्कुल अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं आता है इफेक्टिव तो देन बिल्कुल सोचे हैं। अदरवाइज सुनंदा सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एस्कोआ सन सिटी। कोशिश करते हैं जो शांति व्यवस्था बना रहे और इलेक्शन के प्रक्रिया में कभी कोई व्यवधान नहीं आए, लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों का नाम काटा गया है, जो कि अभी आपको बतलाया सब लोग, और वो नाम मतलब हर तरह से गैर कानूनी तरीक़ा से किसी भी योग्य जो हम लोग के मेंबर हैं उनसे नहीं लिया गया कोई डिटेल, कहीं से भी कोई फाइल उठाकर चेक कर लिया गया और उसके बाद फिर जो जिनको चाहते थे उनका नाम रिजेक्ट कर दिए, जिसका नतीजा है जो अभी यहाँ पर अशांति फैला हुआ है। जो अभी सोसाइटी है तो इससे पहले लोका जोका कौन से फाइनेंशियल का अभी तक दिया गया है और बाकी लेखा जोखा हम लोग हमेशा हर साल का आता है, अभी का भी मतलब वेट कर रहे हैं हम लोग, गया हुआ है उसके पास।